हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरीके का दिवाली के लिए पोस्टर या फिर कह सकते हैं दिवाली के लिए बैनर कैसे बना सकते हैं, वो भी एमएस पेंट का यूज करके। मतलब आप अपने कंप्यूटर में अपने पेंट का यूज करके कुछ इस तरीके का बैनर एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे बैनर को बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको पेंट को ओपन करना होगा, या तो यहाँ पर सर्च में जाकर पेंट को ओपन कर लेंगे सर्च करके, या फिर यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपको अपना पेंट ओपन कर लेना होगा। यहाँ से मान लीजिए हमने अपने पेंट को ओपन कर लिया। कुछ इस तरीके से पेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर मान लीजिए एक बॉर्डर आपको बना देना होगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने इतना बड़ा एक बॉर्डर बना दिया। फिर उसके बाद इसी के अंदर एक बॉर्डर और बनाना है। तो यहाँ से हमने फिर से लेफ़्ट क्लिक करके फिर से यहाँ पर हमने जितना बड़ा ये वाला है उसी के अंदर एक इतना बड़ा बॉर्डर लगा दिया हमने। फिर उसके बाद अब इतना बॉर्डर लगाने के बाद अब उसके बाद यहाँ पर हम ये वाला शेप ले लेते हैं एक बार। इस शेप को लेने के बाद यहाँ पर हम सेंटर में कुछ इस तरीके से इतना बड़ा लगा देते हैं। आपको भी सेंटर में कुछ इस तरीके से वाला शेप इतना बड़ा लगा देना होगा। इतना लगाने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कर्व टूल का यूज करना है। तो यहाँ से हमें कर्व टूल ले लेना है। कर्व टूल लेने के बाद पहले यहाँ से नीचे तक एक बार सीधा लाइन खींचना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ इस तरीके से सीधा लाइन खींच के फिर इसको बीच में से कर्व कर देना होगा। कर्व टूल का यूज करके आपको बनाना होगा, तो कुछ इस तरीके से बीच में से ये कर्व हो जाएगा। फिर उसके बाद बीच में यहाँ से फिर से एक लाइन खींचते हैं, इसको यहाँ सेंटर में लगाते हैं या फिर थोड़ा सा दूर सेंटर से। इसको लगाने के बाद इसको भी कुछ इस तरीके से कर्व करना है। मतलब आपको ध्यान देना होगा, इसमें जितना भी आप ऊपर की तरफ बनाएंगे ये आगे की तरफ ये सभी कर्व होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इतना बना दिया। अब इसको भी तीनों, ये तीसरा वाला जो हमने बनाया इसको भी कुछ इस तरीके से कर्व कर देंगे दोनों साइड से। इतना हमारा कर्व ऊपर की तरफ हो गया। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको सीधा लाइन फिर से पहले एक बार बनाना है। फिर सीधा लाइन बनाने के बाद इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर्व करना है, मतलब इस तरफ। उसको हमने ऊपर मतलब आगे की तरफ किया था, तो इसको हमने इस तरफ कर्व किया है। फिर यहाँ से एक लाइन हमने सीधा बना लिया। लाइन बनाने के बाद फिर से इसको उसी डायरेक्शन में कर्व कर देते हैं। मतलब आपको कर्व एकदम सेम उसी डायरेक्शन में करना होगा, इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ से फिर से एक लाइन बना के फिर इसको भी कर्व कर देते हैं। इसको भी हमने अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से कर्व कर दिया। इतना आपको भी कर देना होगा। फिर इतना करने के बाद अब इसी का एक हमें डुप्लीकेट बनाकर इस साइड लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट वाला चालू करते हैं। सिलेक्ट वाला चालू करने के बाद उसी में एक और ऑप्शन देखेंगे नीचे दिया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपको चालू कर लेना होगा। चालू करने के बाद इतना दूर मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये कुछ तरीके से आ गया। फिर इसको हमें आगे ले जाना होगा उसके साइड में। तो यहाँ पर जहाँ भी हमें लगाना है वहाँ पर पहले हमें ले जाना है। कुछ इस तरीके से हमने इतना करने के बाद यहाँ से देखेंगे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से हमें फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से आगे लगा देना होगा। तो यहाँ पर इसको हमें उठाकर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा देना होगा, जैसे कि यहाँ पर बराबर वो सेट हो जाए। आगे पीछे रहेगा, सही नहीं दिखेगा। कुछ इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर जाना है, इस रेक्टेंगल एक ले लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको रेक्टेंगल वही बनाना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इतना बड़ा रेक्टेंगल बना दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको रेक्टेंगल लेके अलग अलग बनाना होगा। फिर यहाँ पर भी रेक्टेंगल लेके बना देंगे। ऐसे ही मतलब लाइन की तरह आपको बनाना होगा। अब सिंपल लाइन लेके बनाएंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप रेक्टेंगल लेकर ही जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर बना लेना होगा। नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आपको बना लेना होगा। सभी रेक्टेंगल आप जितना भी बनाएंगे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, थोड़ा बराबर एंगल पे रहे। कम ज़्यादा अगर कर देंगे तो वो सही नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके से आपको बराबर बराबर सभी कर देना होगा। मतलब सभी के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बराबर रहेगा, सही दिखेगा। कुछ इस तरीके से इतना हमने लगा दिया। फिर इतना लगाने के बाद अब इसमें आपको एक इमेज लगाना है। वो इमेज आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कलर इसको कर लेते हैं। इसमें जो हमने इमेज लगाया उसका लिंक अभी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पहले बैकग्राउंड कलर करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ से हमने कलर पे ले लिया है ये वाला। फिर इसको लेने के बाद जो जो कलर करना है आपको कलर में लेकर यहाँ से जिस भी जगह पे करना होगा उसमें क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से ये इतना कलर हमने कर दिया। फिर उसके बाद उसी में जो बचा है उसमें हम येलो कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने येलो कलर लेके मान लीजिए जहाँ जहाँ खाली है ये साइड साइड वाला, इसमें हमने येलो कलर कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ग्रीन कलर लिया, इसमें कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क ब्लू कलर ले लिए, डार्क ब्लू कलर मान लीजिए हमने इसमें कर दिया। मतलब ऐसे आपको कुछ इस तरीके से सब जगह कलर कर लेना होगा।
जैसे हमने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इतना कलर कर दिया है। फिर ये बीच बीच में जो बचा है उसमें भी आप कलर देना चाहते हैं तो कोई कलर दे सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए बीच बीच में हमने ये कलर दे दिया है। फिर इतना होने के बाद यहाँ से इसमें भी मान लीजिए बाहर वाले में भी कलर देना है, बाहर वाले में भी दे दिए। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक इमेज का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट वाले में जाएंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये वाला जो भी इमेज हम इसमें इंपोर्ट करके लगा रहे हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से इस इमेज को लेकर आपको यहाँ पर सेट कर देना होगा। इतना मान लीजिए हमने इमेज को सेट कर दिया, इस तरीके से इमेज को सेट कर देना होगा। फिर सेट करने के बाद आपको यहाँ पर कर्व टूल फिर से ले लेना है। कर्व टूल लेने के बाद दीप बनाना है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमने सीधा लाइन खींचना होगा शिफ्ट का यूज करके। यहाँ पर इतना हमने शिफ्ट का यूज करके मान लीजिए एक सीधा लाइन खींच लिया। फिर इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करके इसको भी कुछ इस तरीके से उसी जैसे कर्व तक बनाना है। कुछ इस तरीके से इतना कर्व किया हमने। फिर उसके बाद यहाँ से एक और लाइन बना देते हैं, ये वाला लाइन यहीं तक ले जाएंगे। फिर इसको आधा बनाने के बाद इसको भी बीच में से ऐसे कर्व करना है, इतना हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और यहाँ से लेकर इस साइड तक बनाना होगा। यहाँ से हमने इसमें मिलाया। फिर उसके बाद इसको भी बीच में से कर्व कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इसको भी हमने कर्व कर दिए। फिर इतना करने के बाद ऊपर यहाँ से आपको दीप बनाना है। तो पहले फिर यहाँ से मतलब दीप में जो लाइट निकलता है वो बनाना है। तो उसको कुछ इस तरीके से कर्व का यूज करके आपको सभी को बनाना है। ज़्यादातर इसमें कर्व का यूज हुआ है, आपको भी कुछ इस तरीके से कर्व का यूज करके अलग अलग बना लेना होगा। यहाँ पर फिर से हमने इसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इसको भी बाहर की तरफ ऐसे खींच के कर्व कर देते हैं। कुछ इस तरीके से दीप का लाइट बन गया। फिर इसमें भी आपको अगर कलर करना है तो कलर करने से पहले यहाँ से सिलेक्ट वाला लेके फिर इसको भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी कॉपी पेस्ट करके नया नया ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेट कर देंगे। कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके हमने डुप्लीकेट लिया था, फिर इसको यहाँ पर सेट कर दिए। फिर एक डुप्लीकेट ले लेंगे पेस्ट करके। पेस्ट करने के बाद फिर इसको भी छोटा करके साइड में लगाना होगा। इसको हमने उसे थोड़ा और छोटा कर दिया तो यहाँ पर साइड में हमने लगा दिया। फिर एक बार पेस्ट करके फिर इसको भी छोटा करना है, छोटा करके साइड में लगाना है। कुछ इस तरीके से ये वाला भी छोटा कर दिया हमने, इसको भी साइड में लगा दिए। फिर एक और बचता है पेस्ट करके, उसको भी हम कुछ इस तरीके से साइड में लगा देंगे। इसको भी पहले छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इतना छोटा करने के बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर साइड में लगाना है और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। फिर इतना लगाने के बाद ये वाला डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से आपको कलर लेके अलग अलग कलर जो भी भरना हो कलर भर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें इसमें रेड कर दिया। फिर उसके बाद इधर की तरफ ग्रीन कर दे रहे हैं, मतलब आपको जो भी कलर करना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जो भी है इसमें हम येलो कलर कर दे रहे हैं सभी में। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं। इतना कलर करने के बाद फिर ऊपर अब लिखना है, लिख के लगाना है हैप्पी दिवाली। ये फिर उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट वाला लेंगे। टेक्स्ट वाला लेने के बाद फिर जहाँ लिखना है वहाँ क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से पहले यहाँ पर लिख लेना होगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने हैप्पी दिवाली लिख लिया। फिर इसको सिलेक्ट करके इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करके हमने इसको रेड कर दिया। रेड करने के बाद इसको मान लीजिए यहाँ पर हमें सेंटर में लगाना है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया। फिर इतना करने के बाद आप इसमें बैकग्राउंड में और भी कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे स्टार वगैरह लगाना चाहते हैं, स्टार वगैरह लेके उसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने मान लीजिए स्टार वगैरह लगा दिया। ऐसे ही आप स्टार वगैरह लगाना या फिर जो भी लगाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से बनाकर आप भी इसको सेव करके पोस्टर अपना लगा सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बना देंगे।